सोन्या भाऊ, चॅनलले सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला लावते बापू. मंडळी हो, आय लाल कलरना बटन संगे तुम्ही दांडिया घ्या का दांडिया मारी मारी तोडता का, पण सबस्क्राईब जरूर करा चॅनलले. बाजूले बेल इतली जोर के दाबा ते युट्यूब ना सीओ ना माल फोन यावर पाहिजे की दादा खानदेश में कोण घंटी दाबी नो. व्हिडिओला लाईक करा. जय खानदेश. बाई कार रामबो बाई आपला दुये जिल्हा मा बाई गणकज ग्रामपंचायत निवडणूक लागी राणी भाऊ. बाई गाव मा चड्डीनी नाडी गुंडावता येत नाही त्या सुद्धा फॉर्म टाकी राहत म्हणे सरपंचन करता. मोन्यो आपले नाळानी गाड बी चांगली मारतायत आणि त्या चड्डीना नाळावरी समोर आले फाशी सुद्धा लावतायत बरं. हा आपल्या गाठा माराना चांगलं नालेज आहे मग परजानी लो चला वाळवासनी. सोन्या भाऊ तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. नाही हो रामबो कहो नाना बाई आपला गाव मा रिपोर्टर येले म्हणे न्यूज चॅनल ना त्याला माहिती पडणार ना आपला ग्रामपंचायत निवडणूक आते असं त्यामुळे तो मागला लेखा जोखा आणि पुढला तुमचा सरपंच कसा राही काय रे कसा पाहिजे हो तुमले हेन करता तो रिपोर्टिंग करायला तो आडे विचारपूस करा तो बडा गाव मातला असले. तो नमस्कार मित्र हो, मैं हूँ छोटा न्यूज चैनल का रिपोर्टर चंदू चोखालाल और मेरे साथ कैमरामैन नंदू पोंगालाल. तो मैं आया हूँ अब खानदेश में धुले नंदुरबार जड़गांव और खास करके धुले जिले में ताकि यहाँ के सभी ग्राम पंचायत की अभी निवडणूक लगने वाली है. तो भावी सरपंच कैसा होना चाहिए जरा पूछते इन लोगों से. तो चाचा जी सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि आपका गांव है और इस गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए. मैं आपको पहले पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग नजर आ रहे हो तो बताओ जरा. ओ चंदू चोखालाल तीन बाई वाड़वा बुजुर्ग बन रहा कर रहे तुम्हारा माय का नवरा होगा बुजुर्ग. भाई इस ग्राम पंचायत को इस निवडणूक को मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ सरपंच के पद के लिए और मेरे को बुजुर्ग कह रहा है तू रे करे सरपंच कैसा होना चाहिए तुम्हारे सामने दिख नहीं रहा है क्या. ले मेरा पासपोर्ट फोटो ले और दिखा तुम्हारे चैनल पे ये है भावी सरपंच. अरे चाचा जी आप तो बुरा मान गए. चलो ठीक है हमने मान लिया कि आप इस गांव के सरपंच बन गए. तो इस गांव के विकास के लिए और सभी सुख सुविधा के लिए आपके पास क्या योजना है बताइए जरा. सुख सुविधा बाद में, सबसे पहले हम हमारे गांव का सरपंच का मान बढ़ाना चाहते हैं. जब हमारे तालुके के शहर में तहसील ऑफिस के सामने हमारा सरपंच जब जाता है डुक्कर रिक्शा की गाड़ी पर जाता है. कौन सी गाड़ी? डुक्कर रिक्शा गाड़ी लगती है उधर. और बाजू के गांव का सरपंच बोलेरो में आता है. हमारा सरपंच खिंचाना हो जाता है उधर. तो मेरी सबसे पहले योजना ये होगी कि हमारे गांव का सरपंच यानी कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा और तहसील के सामने गेट पर लगाऊंगा और उस गांव के सरपंच को खिंचाना करूंगा. और एकदा की अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर आ गई तो फिर अगले पंचवार्षिक को मैं विचार करूंगा कि गांव में काय काय सुविधा लायना है काय काय विकास करना है. वाह रे वाह, या पंचवार्षिक मा तू फॉर्च्यूनर लिशी हा आणि मग पुढला पंचवार्षिक ले तू विकास योजनासना बारामा बोलशी. हा ग्रामपंचायत काय तुन बापनी जागी रे का रे पाय बाळवा का तुला ठेव ठेवले तडे. अच्छा तो दादा आपके गांव के तरफ जब मैं आ रहा था तो गांव के रास्ते में इतने सारे खड्डे थे कि खड्डे में रास्ता है या रास्ते में खड्डे ये पता ही नहीं चल रहा था. वो उन खड्डों के बारे में आपको क्या कहना है. मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ. ये भलता चांगला प्रश्न विचारा है तुमने. ये जो खड्डे होते ना ये खड्डे होना चाहिए क्योंकि खड्डे नहीं रहेंगे तो निधि नहीं मांगा सकते हम उधर से और निधि नहीं आया तो खाएंगे कैसे और अगर खाएंगे नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया बताओ तो जरा. खाई खाई केवड़ा हुई चलना तू रे. अरे मेरे को एक सांगो तुम अगर मैंने सरपंच होने के बाद पूरा लोखंड का रास्ता बना दिया हाँ उचड़ेगा नहीं पुचड़ेगा नहीं खड्डा खुड्डा नहीं पड़ेगा बराबर है कि नहीं. फिर आगे आने वाले जो सरपंच होंगे वो क्या काम करेंगे सांगो तो जरा. हाँ नुस्ता कांजी का दव्यासा कपड़ा डाल के इस तरह मार के फिरेंगे ना. हाँ उनको भी काम होना मांगता. इसके लिए मैं बड़ा माठा रोड बांधूंगा. हाँ और आगे जाने के बाद फिर उचड़ेगा फिर वो अगला सरपंच उसको बनाएगा वो भी बड़ा माठा बनाएगा फिर अगले आने वाला सरपंच उसको बनाएगा. ऐसा करते करते परंपरा चलेगी और हर सरपंच फॉर्च्यूनर लेके तहसील ऑफिस में जाएगा. समझ रहे हो आप. ओ बहन जी
कहाँ जा रहे हो? संडास का डब्बा लेके ऑफिस में जा रही हो? अरे बहन जी, मैं रिपोर्टर हूँ चोटाड़ न्यूज चैनल का। मुझे बताइए आपकी दिक्कत क्या है? अरे दादा, हम सब बाया लोगों को शौचालय के लिए ये वावर में जाना पड़ता है, नहीं तो ये शाड़े के मांगे जाना पड़ता है। क्यों, आपके गांव में शौचालय नहीं है क्या? सरपंचों को कुछ बोलते नहीं क्या आप? सरपंच काल दिनच मर गया हो। हाँ, उधर पड़ा गया हो काल दिनच। हमने उसका 10वां कारण भी कर दिया, मर गया सरपंच गांव का। हाँ ओ बहीण, जित्ता माजले कथा मारा नहीं हो। हाँ, तुम समोर पडेल मी आणि सरपंच मरी गया म्हणे। वा रे वा, तोंडचे का काय शे तुला, कधी काय बकी राहिनी माय व जित्ताच शे का तू? मला वाटणं पुचकीच घ्या तू, मरी बिरी घ्यावी असं वाटणं माले। हाँ, लास्ट ते वाटू दे, गाव मा शेकांचे दिक्कत भी नहीं। हाँ, बायास ना काय हाल विराणात काय नहीं, नको ना नको ना। दादा, मैं तुमको सांगती, मैं अगर सरपंच रहती ना गांव की, और मेरे को ऐसी कोई बाई गाय भी देती ना, मिड़ाई मर जाती चुल्लू भर पानी में, बिल्लाद नगद उभा वालो डेढ़ ओराडे। तो भैया, आप इस गांव के तरुण तरफदार उम्मीदवार नजर आते हो, तो मैंने ऐसा सुना है कि आपके गांव में बड़े बड़े लोग ही सरपंच के लिए खड़े रहते हैं, और जिनके पास पैसा है वही खड़े रहते हैं। क्या आपको भी खड़ा होना चाहिए? आपकी इच्छा है क्या? हमारे गांव के वो बड़े बड़े लोग नहीं क्या, वो बड़े बड़े पैसे वाले, उनकी ग्राम पंचायत में उनकी बाप की ठेवे कायम वही उबे रहेंगे। हाँ, हमारे जैसे को कौन देखेगा? भाई ना, यंदा ते फोट टाकसू रे, यंदा मीच उभा राहसू। सोन्या बाव, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सोन्या दादा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे संगे है। दादा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, यासा म्हणणारा ना, तुमना सारखा मोठा घात की कोणी नाही। मतदान एक दिन लगून तुम्ही मना मागे मागे फिरशात, शेवटला दिन तुमले कोणी काही पाजी पूजी दिनी नक्ट पावशर पाय बाळवा चालणार तदा। हाँ दादा, ये ऐसे लोके बोलते गात की रहते बर का। हाँ, संगे संगे म्हणते, संगे संगे म्हणते, आणि शेवटला दिन कथा चालने जाते, समझते भी नहीं है। हाँ भाई, मतदान इधर का उधर फेंक देते डायरेक्ट। तो दादा, मेरे को एक बात बताइए कि आपके हिसाब से सरपंच कैसा होना चाहिए? गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए, जरा बताइए। तुम कैसोता को टिलकचंद समझ रहे हो का? हाँ, ये 54 50 का माइक लेके इधर हमको प्रश्न विचार रहे हो? हाँ, हमको कहीं रिकाम टेकड़ा समझ रहे हो का तू? हाँ, लाल वाटने दो थोड़ी सी। अरे दादा, बुरा मत मानो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे आप जवाब दीजिए। क्यों जवाब दीजिए? हम कहीं तुम्हारे का 1-2 रुपए का दावा है क्या? क्या हम हमारे जीवन की थाटी तुम्हारे घर लाते, हमको बाकर पोड़ी दे दो ऐसा? हाँ, क्यों जवाब दे दे बाई ना, दिसुना पोड़ी आडे मुसड़ी निघस का? अहो पत्रकार बंधू, मी सांगतो तुम्हाला, गावाचा सरपंच कसा असावा। सरपंच हा सर्व समाज समभाव मानणारा असावा। प्रत्येक कार्यक्रमात मीच झेंडा वंदन करणार असे म्हणणारा नसावा। ग्रामसेवकाचा पाठीराखा असावा। घरकुल, गोठा, शोषखड्डा, फळबाग, शेततळी, सिंचन, विहीर, शिलाई मशीन, दुधाळ जनावरे, कुक्कुटपालन अशा अनेक योजनांचे आमिष दाखवून लोकांकडून 100-500 रुपये उकळणारा नसावा। मग ते गावातला एक बी सरपंच बनावणे भो, असं होईल ते।